मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक बड़ा परिवर्तन ला रही है। यह योजना न केवल युवाओं को रोजगार देने का माध्यम बनी है, बल्कि उन्हें रोजगार प्रदाता भी बना रही है। चमोली जिले के युवा प्रदीप पवार इस योजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और उद्योग विभाग की मदद से प्रदीप ने कालेश्वर औद्योगिक क्षेत्र में कल्प इंडस्ट्रीज की स्थापना की। यहाँ मिनरल वाटर और बेवरेज का उत्पादन किया जा रहा है। इस उद्यम से न सिर्फ वह आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि 27 स्थानीय लोगों को भी उन्होंने रोजगार दिया है। सर, मेरा नाम प्रदीप सिंह पवार है और हमने यहाँ पे कल्प इंडस्ट्रीज के नाम से कंपनी बनाई है। सर, हम जो कल्प इंडस्ट्रीज है उसके अंतर्गत हम पानी, जो हमारे पहाड़ का पानी है, नेचुरल प्रोसेसिंग से वो बनाते हैं। और बेवरेज के अंतर्गत हम एक कश्मीरी जीरा नाम से हमारा प्रोडक्ट है, जो काफ़ी मार्केट में चल भी रहा है, और वो हम बनाते हैं बेवरेज के अंतर्गत। और एक हमने निकाला है हिमालयन ऑरेंज करके एक प्रोडक्ट निकाला है, वो भी काफ़ी मार्केट में चल रहा है। और हमने कोशिश की है कि जो यहाँ का जो संतरा है हम उसको प्रोसेस करके और उससे बना रहे हैं। और हमारा मैक्सिमम प्रयास ये है कि हम एक इक्वल स्वाद को बना करके और हम यहाँ के पहाड़ के जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रचार करेंगे। एमएसएमई जो पॉलिसी है उसमें एक प्रोसीजर बेसिकली ये होता है कि जैसे उसमें हर टाइप के लाइसेंस वगैरह आपको लेने पड़ते हैं, और इसी से थोड़ा लोग डरते हैं, इसलिए एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत लोग नहीं आते हैं। लेकिन मेरा जो मैसेज है यहाँ पे युवाओं को, मैं तो ये कहूँगा कि आप एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत आए। हर प्रकार की एनओसी लिए, चाहे फायर का एनओसी है, चाहे आपका पॉल्यूशन का एनओसी है, अंडरग्राउंड वाटर का एनओसी है, अन्य प्रकार की जो भी लाइसेंस की प्रक्रिया होती है उससे आप गुजरें। और वो बहुत ज़्यादा टफ प्रक्रिया नहीं है, बहुत इजी प्रक्रिया है, लोग सपोर्ट भी करते हैं। और आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें चल रही है, सिंगल विंडो के माध्यम से आप सारी एनओसी ले सकते हैं। जुलाई 2024 में शुरू हुए इस उद्योग का अप्रैल 2025 तक टर्नओवर 1.25 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। प्रदीप का लक्ष्य है अब उद्यम का विस्तार कर 100 स्थानीय युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही यह योजना आज पहाड़ के युवाओं को घर के पास ही अवसर दे रही है और पलायन पर लगाम लगाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रिवर्स पलायन और कृषि को बढ़ावा देने की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल के बागी गांव के रवि कमल ने इसका बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। आज रवि न सिर्फ कीवी बल्कि आलू, अदरक, प्याज और अखरोट की खेती से एक आत्मनिर्भर किसान बन चुके हैं। हिमाचल की एलिसन कीवी की प्रजाति से 2023 में उन्हें 1 लाख से ज्यादा की आमदनी हुई और अब 2025 में उनका 10 क्विंटल कीवी उत्पादन का लक्ष्य है। पुष्कर धामी जी के द्वारा जो 80% सब्सिडी इसमें निकाली गई है ना, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि जो हमारे जनपद है टिहरी जनपद में अभी तक कोई भी मेरे को ऐसा किसान नहीं दिखाई दिया है जो इस फील्ड में जुड़ा हो कीवी से। तो ये बहुत ही अच्छा मेरे को एक अपॉर्चुनिटी लगी है, और जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें वो मैं उनसे विनती करता हूं कि आप इस चीज़ में आएं और इस चीज़ में अपने उत्तराखंड को, अपना जो नाम रोशन करे उत्तराखंड का भी और अपना भी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में मत्स्य पालन को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए आजीविका के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इसी दिशा में जनपद बागेश्वर में मत्स्य विभाग द्वारा प्रोत्साहित ट्राउट मछली पालन युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम बन चुका है। यहाँ की ठंडी जलधाराओं में जैविक विधि से पाली जा रही ट्राउट मछली की मांग लगातार बढ़ रही है। अब इसका विस्तार स्थानीय बाजारों से निकलकर रानीखेत, हल्द्वानी जैसे शहरी क्षेत्रों तक हो चुका है। साथ ही आईटीबीपी लोहाघाट ने भी इस मछली को नियमित रूप से खरीदना प्रारंभ किया है। आईटीबीपी द्वारा प्रति सप्ताह 1 क्विंटल ट्राउट मछली 450 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी जा रही है, जिससे किसानों को प्रतिमाह लगभग 2 लाख की आय प्राप्त हो रही है। नवंबर 2024 से अब तक 40 क्विंटल ट्राउट मछली का विपणन कर किसान लगभग 18 लाख रुपए की आय प्राप्त कर चुके हैं। इस सफल प्रयास ने मत्स्य पालन को स्थायी आजीविका का स्वरूप दिया है। यह पहल न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी आत्मनिर्भर बना रही है। रुद्रप्रयाग जनपद के सतेरा खाल गांव की आरती देवी एक साधारण गृहिणी से आज एक सफल उद्यमी बन चुकी हैं। कभी सीमित संसाधनों में जीवन यापन करने वाली आरती देवी अब हर महीने 25,000 तक की आय अर्जित कर रही हैं। ये सफर शुरू हुआ ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना से, जिसके तहत आरती को ₹75,000 की सहयोग राशि और ₹1,26,250 का बैंक लोन प्राप्त हुआ।
सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आरती देवी और मेरे समूह का नाम जय माँ राजराजेश्वरी स्वयं सहायता समूह। हम 5 साल से समूह से जुड़े हैं। हमारी सहकारिता का नाम उन्नति स्वायत्त सहकारिता है। इससे हमारी आजीविका में सुधार हुआ है। ने स्वयं 51,250 रुपए की पूंजी जोड़कर अपने सपनों की नींव रखी। गांव के परिवेश में रहकर उन्होंने ऐसा व्यवसाय खड़ा किया जो न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है बल्कि आसपास की महिलाओं के लिए भी उम्मीद की किरण बन गया है। आरती की सफलता यह दर्शाती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही योजनाएं आज न केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं बल्कि विशेष रूप से महिलाओं को स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बना रही हैं। आरती न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं बल्कि आज वो अपने गांव की अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो यह सिखा रही हैं कि आत्मविश्वास, परिश्रम और अवसर मिल जाए तो पहाड़ की महिलाएं भी नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं।